हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में अपने लोग प्रश्नावली 1B देखेंगे। कल अपने लोगों ने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो दी गई संख्याएं कितनी है? 18 और 117। इनका आपने लोगों को क्या दिया है? HCF दिया है। HCF ऑफ 18 और 17 का HCF 117 का HCF दिया है। 18m माइनस का 117 के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए इसको समीकरण 1 डालकर अपने लोग छोड़ देते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? 18 और 117 का HCF ज्ञात कर लेंगे। यानी देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे, यानी 2 1 कम 2, 2 ने 18, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। अब देखिए 117 का देखेंगे किससे चला जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 बच गया, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 13 3 39, फिर 13 से जाएगा सीधे से, 13 1 कम 13। अतः 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने दिए गए अपने लोगों को? यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2 3 और 3। इसी प्रकार कितने हो जाएंगे? 117 के अभाज्य गुणनखंड ये दिया है, कितना है? 3 × 3 × 13। अतः HCF कितना हो जाएगा? HCF अपने लोग लेते हैं जो हमें दोनों संख्याओं में कॉमन दिया है। HCF ऑफ 18 और 117 का HCF हो जाएगा कितना? 3 × 3 यानी हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। आप समीकरण 1 से देखेंगे। कहां से? समीकरण 1 से। ये दिया है कितना? HCF ऑफ 18 और 117 बराबर दिया 18m माइनस का 117। ये हो जाएगा अपना दिया है 3 त्रिका 9 आया है, ये हो गया 18m माइनस का 117। ये देखिए ये कैसा है? माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 117 प्लस का 6 बराबर का 18m। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, यानी 18m बराबर हो जाएगा 17 7 और 6 13, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 9 है, यहाँ पर कितना है? 9। ये 9 आया है, कितना आया? 9 आया है। HCF कितना है? 9। यानी इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 126। अब m ये जाएगा कितनी बार? 126। अब 18 किससे कटेगा? आप सबसे पहले तो करेंगे किससे काटने अपने लोग? 9 से काटने। 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 और 3 बचा, 9 चौक 36, फिर 2 1 कम 2 7, यानी कितना? m बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी कितना आ गया? m का मान 7 आ गया। अब कह रहा है कि 18 और 17 का एलसीएम भी ज्ञात करिए। एलसीएम ऑफ कितना? 18, 117। एलसीएम देखिए वे संख्याएं होती, सबसे पहले तो अपने लोग क्या लिखेंगे? कॉमन वाली संख्याएं लिखेंगे। इसके बाद जो बच जाती हैं वो भी संख्याएं लिख लेंगे। यानी सबसे पहले इन दोनों में कॉमन कितना? ये वाला 3 और 3, कितना हो जाएगा? 3 × 3। फिर जो बचा हुआ कितना है? 2 बचा हुआ और फिर 13 बचा हुआ। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और गुणे 2 गुणे 13, ये हो जाएगा 13 नेमा 117 × 2, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी 234। एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 और 17 का 234। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। अब देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा
सबसे पहले तो देखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ये कितने होंगे अपने लोग? 6 की पावर n को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n। ये पूछ रहा है कि 6 की पावर n का जो अंतिम अंक होगा वो शून्य होगा या नहीं। तो देखिए अपने लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं, पता है अपने लोगों की यदि कोई भी संख्या जिसका अंक अंतिम अंक कितना हो, शून्य हो, तो वह संख्या 2, 5 और 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी क्या होगा, लिखिए हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या 2, 5 और 10 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखिए यदि जैसे कि देखिए जैसे कि भी दिखा देते हैं, जैसे कि 10 की पावर n, 10 की पावर n का कितना अंतिम अंक कितना होगा, शून्य। जैसे 10 की पावर 2 देख लो, 10 की पावर 3 देख लो, हमेशा कितना आता है 10 की पावर, अगर हम 2 देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, यानी इसका अंतिम अंक कितना है, शून्य है। इसी प्रकार से सारे का अंतिम अंक हमें पता चल जाएगा, यानी 10 की पावर n जो कि क्या है, जो कि 2, 5 और 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य, पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित है। अतः किसी, देखिए ये पूर्ण रूप से विभाजित है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसलिए इसका अभाज्य किसका, 10 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कितना होता है, 2 इंटू 5 की पावर, यानी 10 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा, 10 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर n, और इसका अंतिम अंक कितना है, शून्य है। 10 की पावर n का अंतिम अंक शून्य है। अब यहां से हम कह सकते हैं, अतः किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए आवश्यक है कि उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी अतः किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए आवश्यक है कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, चूंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड
कितना है, 2 इंटू 3 की पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, यानी यह क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n के रूप का है, यानी या फिर क्या कह सकते हैं, अर्थात 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह संख्या कौन सी संख्या, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अर्थात इस संख्या का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी इसको बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं वह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब सबसे पहले तो अपने लोग भाज्य संख्याएं समझ लेते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं, यानी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं कौन सी। इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, और भी अभाज्य गुणनखंड हो, तो वे संख्या। तो सबसे पहले तो देखिए इसको हल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए मान लेंगे, माना अपने लोगों ने a इक्वल टू दिया है कितना, माना a इक्वल टू 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब इसमें अपने लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें 13 एक टर्म मेरा ये हो गया 3 और एक टर्म मेरा ये हो गया, इनसे कॉमन कितना है 13। कितना बचा 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ पर कितना 13 चला गया तो कितना बचा 1 बचा। ये हो गया 13 इंटू 11 7 77 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू ये हो जाएगा 78। ठीक है, चूंकि इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। चूंकि इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब दूसरी देखते हैं, यानी मान लेंगे, पुनः मानेंगे। पुनः माना b बराबर कितना दिया है, ये दिया है, दूसरी संख्या दी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 और प्लस का कितना दिया है 5, प्लस का 5। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें कितना 5 कॉमन है, इसमें भी। ये कितना बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1, इसी हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका 2 एकम 2 3 6 चौक 24 और 24 छक कितना हो जाएगा 24 गुणे 6 करेंगे, 24 गुणे 6 तो ये हो जाएगा, यानी 24 यहाँ पर कर लेते हैं 24 गुणे 6 तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 6 दूनी 12 तो 14, यानी 144। 144 से हो जाएगा, 44 का गुणा 7 में करेंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 29 30 की 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कितना हो जाएगा 1008। अब इसमें भी वही लिख देंगे, चूंकि इसमें स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड हैं,
अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं। इसलिए दी गई संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें प्लस का 1 और आ जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। चूंकि यही फिर हो जाएगा, चूंकि इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य दो अभाज्य गुणनखंड हैं। इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी देखिए, इसका सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम ऑफ 18 और 12 पर मिलेंगे। यानी देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिए, अपने लोग सोल्यूशन करते हैं इसको। देखो, दिया है एक चक्कर लगाने में, दिया है एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। कितने? 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 मिनट। ये दोनों, देखिए, ये दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम ऑफ 18, 12 पर मिलेंगे। यानी कितना? इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अपने लोग 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यानी 2 से करेंगे, ये 9 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना, फिर करेंगे अपने लोग 3 से करेंगे, तो ये जाएगा 3 त्रिका 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3। और इसके बाद 12 के करेंगे, 2 से करेंगे 6 जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 बार, और फिर 3 से करेंगे कितना, यानी 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो कॉमन वाले लिख लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 12, 18 कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू कितना बचा, 3 बचा और 2 बचा। सबसे पहले 3 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, यानी कितना हो जाए, 2 3 6, 3 12 और 6, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 हो जाएंगे। अतः वे दोनों एक ही स्थान पर 18 मिनट, 18 मिनट क्या होगा क्वेश्चन,
36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए इसी को कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए आकृति आपको दी गई हुई है, ये देखिए ये इस प्रकार से बनी हुई है x, और इसके दो फैक्टर हैं, सब एक में 3 है और दूसरे में 1 कितना है एक बार देखते हैं, दूसरे में है 195। फिर इसके बाद में अपना दिया है 195 के 3 गुणनखंड है, यानी इसका और इसका। सबसे एक तो मेरे पास कितना है, एक 3 है, दूसरा 22 है। एक दिया है 3 और दूसरा 22 है। फिर इसके बाद 22 के 2 गुणनखंड दिए गए, कितना, एक में 13 दिया गया है और दूसरे में 5 दिया गया। सॉरी, ऊपर वाले में 5 है और इसमें 13 है। कह रहे x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और ये आकृति आपके क्वेश्चन में दी गई है, ऐसी दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, x के 2 गुणनखंड दिए गए यानी 3 हो जाएगा और इंटू 195। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, फिर 3 × 27 और 1 28 की 8 हासिल लगा कितना 2, 3 × 1 3 और 2 5, यानी y का मान कितना हो जाएगा 585। सॉरी, x का मान कितना हो जाएगा 585। अब y का मान ज्ञात करेंगे, y का मान कितना हो जाएगा, सिंपल से लिख लेंगे 5 × 13, यानी कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65। देखिए 13 × 5 = 65। चाहे तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, या फिर देखिए ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी 195 का कितने दिए हैं गुणनखंड, 3 × 3 दिया और 22 दिया, तो y बराबर हो जाएगा 195/3। 3 × 1 3, 3 × 6 18 और 3 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी y बराबर यहां से भी कितना आ रहा 65। अतः x बराबर x तथा y के मान क्रमशः 585 तथा 65 होंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन नंबर किसके तरीका है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के तरीका है। अभी अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 + 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 13। देखिए माना a बराबर अपने लोग मान लेंगे कितना हो जाएगा 7 × 13 × 11 + 11, ये दिया हुआ आपको मैं। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन कितना है 11, कितना बचा 7 × 13 + 1, कितना बचा 7 × 13 + 1। इसके बाद ये a बराबर हो जाएगा 11 × 13 = 91 और +1, तो ये हो जाएगा 11 × 92। अब इसमें भी वही लिख देंगे, चूंकि दी गई, चूंकि इस संख्या में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी एक, देखिए एक तो इसमें भी होगा और एक स्वयं का एक गुणनखंड होगा जो भी संख्या है, और इसमें कितना 11 भी है और 92 भी है, 92 भी है। क्योंकि इस संख्या में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, एक भाज्य संख्या होगी। और इसी प्रकार से दूसरी और हमें दिया गया, कितना दिया गया, यानी कि
दूसरा दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3 भाज्य संख्या। इसको पुनः मान लेंगे कितना, b बराबर मान लेंगे, पुनः माना b बराबर ये दिया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3। अब इन दोनों से कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 चला गया 2 गुणे 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा b बराबर कितना 3। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौकू 8, 8 पंचे 40 और 40 और छंग कितना हो जाएगा 240, 4 छंग 24 यानी 240 और 240 गुणे 7 करेंगे, ये हो गया 0, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 2 कम 7 दूनी 14, 14 15 और 1 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1680 प्लस का 1, ये हो जाएगा b बराबर 3 इंटू 1681। इसमें भी वही लिख देंगे कि अतः इसमें एक एवं अतः ना लिखो, क्या लिखेंगे, चूंकि इसमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी भी आकृति दी गई हुई, इसकी एक बार आकृति ड्रा करते हैं। ये दिया गया है x, इसके 2 गुणनखंड दिए गए, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो 2 दिया गया और 2, फिर इसके बाद ये दिया गया है 33 81, कितना दिया गया 33 81। फिर अपना ये 33 81 के 2 गुणनखंड हैं, जिसमें एक में दिया गया है कितना, देखते हैं, एक में दिया गया है 3 और दूसरे में 22, 3 और दूसरे में 22। फिर 22 के 2 गुणनखंड हैं, जिसमें दिया गया है 7 और 161, 7 और 161, 161। फिर इसके बाद 161 के 2 गुणनखंड दिए गए हैं, इसमें जिसमें है एक तो 7 और दूसरे में है z, कितना है z। तो अब देखिए इससे सबसे पहले x का मान निकालना, फिर y का निकालना, फिर z का निकालेंगे। तो देखिए x बराबर तो हो जाएगा कितना, x के तो कितने गुणनखंड है 2 और 333 81। तो ये x का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगा कितना 1, फिर हो जाएगा 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा 2 3 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 67 62। इसी प्रकार अपने लोग y के कितने निकालेंगे, y के 2 मान, y के कितने गुणनखंड है 7 और 161 है, यानी 7 गुणे 161। तो ये हो जाएगा y बराबर 7 एकम 7, फिर 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी y का मान कितना हो जाएगा 11 27। फिर z बराबर निकालेंगे, z का मान देखिए 161 के गुणनखंड, 161 के गुणनखंड कितने हैं 7 और z, यानी 161 बराबर कितना हो जाएगा 7z। अब z बराबर कितना हो जाएगा 161/7, ये कितनी बार जाएगा, यानी 7 दूनी 14, कितना 2 हो गया, 7 3 21, यानी z बराबर आपका हो जाएगा 23। अतः x का मान आ जाएगा 67 62, y बराबर आ जाएगा 11 27 और z बराबर आ जाएगा आपका 23। यही आपके आंसर होंगे, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। आज अपने लोगों ने प्रश्नावली 1B के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे प्रश्नावली 1C। उससे पहले अपने लोग एक प्रमेय देखेंगे और कल की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जिसमें अपने लोग करेंगे √2, √3, √5 या 7 एक अपरमेय संख्या है। इन 4 में से कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है, इनको तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।